ज़मीर को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। इससे पहले इसम पढ़ा आपने, फ़ेल पढ़ा, हर्फ पढ़ा। हर्फ पढ़ा नहीं है, हर्फ पढ़ेंगे अभी, है ना। आज ज़मीर पढ़ते हैं, ज़मीर के अक़साम पढ़ेंगे। ज़मीर के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपकी क्लासों में भी कि ज़मीर का इस्तेमाल इस्म की जगह पर होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, ज़मीर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीर का इस्तेमाल इस्म की जगह पर होता है और ज़मीर इस्तेमाल क्यों किया जाता है, चूँकि हर चीज़ की कुछ न कुछ वजह और रीज़न हुआ करती है। और यही आप भी अपनी ज़िंदगी में एक मामूल बना लें कि कोई भी काम बग़ैर रीज़न के, बग़ैर वजह के ना करें। इससे ये भी एक सबक मिलता है कि हर काम के पीछे कोई ना कोई रीज़न और कोई न कोई वजह होनी चाहिए। बग़ैर वजह और बग़ैर रीज़न के काम करने वाले को हम और आप दीवाना, पागल, मजनू कहते हैं। तो अब ये सवाल ये है कि ज़मीर क्यों इस्तेमाल होता है, क्यों हम डायरेक्ट इस्म ही इस्तेमाल ना कर देते। तो इसका जवाब ये है कि एक तो सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए, जुमले के अंदर तहसीन और जमील पैदा करने के लिए, खूबसूरती पैदा करने के लिए। और दूसरी वजह यह है कि सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए। अगर एक बात बार बार रिपीट किया जाता तो वो सेंटेंस भद्दा मालूम होता है ना। मैंने कहा कि ज़ैद के फादर स्कूल आए थे, फिर दोबारा बोलता ज़ैद के फादर फ़हीम सर से मिले थे, फिर तीसरी मरतबा बोलता कि ज़ैद के फादर ने बहुत सारे टीचर्स के कंप्लेन किए, फिर चौथे सेंटेंस में कहता कि ज़ैद के फादर ने यहाँ के बारे में ये चीज़ें बताई, ये चीज़ें बताई। अब बताइए, बार बार ये ज़ैद के फादर ये जो फ़ाइल बन रहा है, फ़ाइल की जगह पर भी इस्तेमाल होता है, इसमें फ़ाइल है, तो ये सेंटेंस कितना भद्दा मालूम होता। इसलिए हमने कहा कि ज़ैद के फादर स्कूल आए थे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। अब सेंटेंस शॉर्ट भी हो गया और ख़ूबसूरत भी हो गया, है ना। तो सेंटेंस को शॉर्ट यानी मुख्तसर करने के लिए और तहसीन यानी खूबसूरती पैदा करने के लिए ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब डिफिनेशन लिखते हैं, उसके अक़साम पढ़ेंगे। चलिए, आप लिख रहे हैं, ज़रूरत है लिखने की। क्या हो जाएगा? अच्छा, हो जाएगा। इसका आप एक आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो गया है। अब न भी आएंगे तो काम चल जाया करेगा। चलिए, ज़मीर के अक़साम आप पढ़ते हैं। नंबर 1, शख्सी। नंबर 2, इशारा। नंबर 3, ज़मीर मौसूला। तनकीरी। एंड लास्ट ज़मीर
ताकीद। ये 5 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, बल्कि कई जगहों पर 5 ही किस्म लिखाया जाता है, ज़मीर ताकीदी नहीं दी जाती है। कई जगह पर ज़मीर शख्सी हटा दिया जाता है, चूँकि ज़मीर शख्सी इसी डिफिनेशन में आ जाता है नॉर्मली, ठीक है ना। ज़मीर शख्सी, ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर इस्तिफ़ामिया, ज़मीर ताकीदी, ये वर्ड से आपको समझ में आता चला जाएगा, उसका डिफिनेशन ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। हालांकि मैं लिखाऊंगा आपको ज़मीर के डिफिनेशन लिखवाऊंगा मैं। शख्स किसको कहते हैं? किसी भी इंसान को शख्स कहते हैं, यानी वो वर्ड जो इंसान अपनी तरफ इशारा करने के लिए, वो वर्ड जो अपनी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करता है उसको ज़मीर शख्सी कहते हैं। जैसे कि मैंने ये किया, हमने ये किया, उसने ये किया, वगैरह वगैरह। या इंसानों के लिए इशारा करने के लिए जो वर्ड आता है, हम, तुम, वह, उसका, उसकी, तो ऐसे वर्ड को ज़मीर क्या बोलते हैं? शख्सी बोलते हैं। डिफिनेशन भी लिखाएंगे, पहले इसको उतार लीजिए। उतार लिया? चलिए ठीक है। अब सबसे पहले हम ज़मीर शख्सी, इरेज करें? इंतखाब साहब लिख रहे हैं आप? हालांकि तुम्हारे सिलेबस में यह है या नहीं पता नहीं। 9th में है ना सब? हाँ, 9th में पढ़ाया जा सकता है। चलिए इरेज करते हैं अब हम। चलिए सबसे पहले हम ज़मीर शख्सी देखते हैं। समझ में आ गया? ये वही एग्जाम्पल है जो पहले मैंने लिखाया था। बस शर्त यह है कि वहाँ कोई क़ैद नहीं थी कि सिर्फ इशारा इंसानों ही की तरफ हो, बल्कि इस्म का डिफिनेशन आपने पढ़ा है, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के लिए जो इस्तेमाल होता है। शख्स को, जगह या चीज़ को इस्म कहते हैं, और उनकी जगह पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता वो क्या कहलाता? ज़मीर कहलाता। जैसे मैं लिखूँ कि मैं दिल्ली गया था, वहाँ मैंने लाल किला भी देखा, वहाँ मैंने जामा मस्जिद भी देखी, तो वहाँ जो इस्तेमाल हो रहा है ये क्या कहलाता? ज़मीर कहलाता है ना, ज़मीर कहलाएगा भी। लेकिन यहाँ पर शख्सी के लिए क़ैद है कि वो अल्फाज,
जो इस्तेमाल किया गया है फ़कत और फ़कत इंसानों की तरफ इशारा करता हो, है ना, सिर्फ इंसानों की तरफ इशारा करता हो, तो उन वर्ड को क्या बोलेंगे हम? ज़मीर शख्सी बोलेंगे। समझ में आ गया? शख्स से ही, लफ्ज़ से ही समझ में आ जाएगा कि उसको हम ज़मीर शख्सी बोलेंगे। चलिए आगे दूसरा लिखते हैं। क्या हो गया मार्कर को भाई? अच्छा, ब्लैक वाला भी ठीक है, दोनों मिला करके यूज़ करना चाहिए था। अभी लिख रही है। क्या हो रहा है? ज़मीर इशारा वो अल्फाज जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के इशारा के लिए इस्तेमाल किया जाए उसको ज़मीर इशारा कहते हैं। इशारा कहते हैं, आपको मालूम होगा, जैसे इस, यह, वह वगैरह। यह सामान मेरा है, वह गाड़ी उनकी है। 2 नंबर था। अच्छा, समझ में आ गया? ये गाड़ी मेरी है, वो घोड़ा उसका है। तो इशारा करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किया जा रहा है, इशारा करने के लिए इशारा के 2-3 अल्फाज होते हैं, यह, वह, इस, उस। ये सब अल्फाज इशारा के होते हैं। हाँ?
ज़मीर मौसूला, ज़मीर की तीसरी किस्म है ज़मीर मौसूला। वो ज़मीर जो किसी इस्म की हालत या उसका नाम व निशान या पता बताने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसको ज़मीर मौसूला कहते हैं। जैसे जो लड़का मेहनत करता है वही कामयाबी हासिल करता है। तो यहाँ पर जो वही आया है, ये जो की कैफियत बता रहा है ना, या जो की जो से इशारा किधर है, वही की तरफ है, या इसका पलट करके कहिए कि वही का इशारा है जो की तरफ है। वो जो लड़का आया था वो मेरा भाई था, वो जिससे तुम मिले थे ना वो मेरा दोस्त था, उस तरफ इशारा कर रहे हैं ना। कल जिस गाड़ी को तुमने देखा था वो गाड़ी मेरे भाई की थी, तो उसकी हालत बता रहे हैं ना, उसकी तरफ इशारा है जो कल हुआ था। समझ में बात आ रही है? वो ज़मीर जो किसी इस्म की हालत या उसका नाम व निशान या पता बताने के लिए इस्तेमाल हो, उसको ज़मीर मौसूला कहते हैं। जैसे हमने कहा कि वो लड़का, जो लड़का मेहनत करता है वही कामयाबी हासिल करता है, तो वही का इशारा किधर है, जो की तरफ है। जो घर की हालत जानता है वही बता सकता है, जो घर की हालत जानता है वो बता सकता है। इसी तरीके से और एक आध दो एग्जाम्पल मैंने दिए कि जिससे कल तुम मिले थे वो मेरा दोस्त था। चलिए अब ऊपर का इरेज कर दे क्या? देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ। वीडियो जब देखेंगे ना महफूज सर तो बताएंगे फिर तुमको। ज़मीर इस्तिफ़ाम, इस्तिफ़ाम का मतलब होता है सवाल करना, क्वेश्चन करना, ठीक है ना, पूछना। वो ज़मीर जो किसी सवाल पूछने के लिए, किसी से सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसको ज़मीर इस्तिफ़ामिया कहते हैं। जैसे कौन है वो लड़का, किसकी बात कर रहे हो, कैसे हैं आजकल आप। तो ये जो वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये इस्तिफ़ामिया कहलाता है। समझ में आ रही बात है? ठीक है।
इरेज करें ऊपर से। ज़मीर तनकीरी देख लीजिए, वो ज़मीर जो किसी गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। गैर मुअय्यन यानी अनलिमिटेड, समझ गए ना, अनलिमिटेड चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसकी कोई लिमिट ना हो। जैसे एक तो एक होता है काउंट करके बता देना, एक अनकाउंटेबल बिल्कुल काउंट ना हो। इसी तरीके से कोई चीज़ मिक़दार करके बता देना, एक मिक़दार ना किया जाए। तो ऐसे वर्ड के लिए जो गैर मुतअय्यन की तरफ इशारा करे, गैर मुअय्यन की तरफ इशारा करे, उसको ज़मीर तनकीरी कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। कोई में तो बहुत सारे लोग आ जाते ना, कोई भी आ सकता है, कोई मुतअय्यन तो नहीं है। कुछ में भी मुतअय्यन नहीं है, किसी में भी मुतअय्यन नहीं है, किसी का भी हो सकता है ये सामान। कोई नहीं आया मेरे यहाँ, कुछ भी बोल देते हो तुम भी, तो ये इसको ज़मीर तनकीरी कहते हैं।
ज़मीर ताकीदी, ताकीद करना, किसी की तरफ ज़ोर डाल करके, कहते हैं ना हमारे यहाँ ताकीद करना, कोई सामान के लिए बार बार उसको तंबीह करना। वो ज़मीर जिसमें किसी शख्स से निस्बत या ताल्लुक़ की ताकीद पाई जाए, जैसे अपना ख्याल रखना। ये कब कहा जाता है? जब कोई अपना होता है तभी ना बोलते हैं अपना ख्याल रखना भाई। हम चलते फिरते किसी भी राही मुसाफिर को कह देते हैं कि अपना ख्याल रखना भाई। जो मेरा अपना होगा उसी को हम रुखसत होते वक्त, चलते वक्त उसको क्या कहते हैं? अपना ख्याल रखना। तो ये जो अपना है ये किसी से ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहा है ना, ये किसी से निस्बत ज़ाहिर कर रहा है ना, इसको ताकीदी कहते हैं। वर्ड से भी समझ में आ रहा होगा, इसको ताकीदी कहते हैं। इसी तरीके से आप कर दो, मेरा घर का काम मुकम्मल है, तो मेरा का इशारा अपनी तरफ हो रहा है, मेरा की तरफ इशारा हो रहा है कि मेरे घर का काम मेरा, यहाँ पर मेरे घर का नहीं, मेरा घर का काम मुकम्मल है। मेरा के बाद ठहरोगे, यानी घर का जो मेरा काम था, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो मेरी जिम्मेदारी थी, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यानी मेरा घर का काम मुकम्मल हो चुका है। तो मेरा का इशारा जो है ये कहीं ना कहीं इंसान के अपने की तरफ इशारा कर रहा है, अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहा है, अपनी निस्बत ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए इसको ताकीदी कहते हैं। मेरे ख्याल से 5 किस्में हैं जिसको आप समझ गए होंगे। पहले दिखाया था ज़मीर शख्सी, उसके बाद ज़मीर एक मरतबा सरसरी तौर पर समझते चले जाइएगा। ज़मीर शख्सी जो शख्स से, यानी ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया जाए सेंटेंस के अंदर जो इंसान की तरफ इशारा करता हो, ठीक है, ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया जाए जो किसी भी इंसान की तरफ इशारा करता हो, वो ज़मीर शख्सी कहलाएगा। समझ में आ गया? जैसे मैं, तुम, वह, है ना। वह का इशारा जानवर की तरफ से नहीं करते हैं, वह कुत्ता तो नहीं बोलते हैं, उस कुत्ता बोलते हैं, क्योंकि वो जानवर है। अगर इस्तेमाल करते हैं तो गलत कर रहे हैं। नंबर 2 में था ज़मीर इशारा, यानी वो वर्ड जो किसी की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो ज़मीर जो किसी की तरफ इशारा, चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, सामान की तरफ इशारा करने के लिए, या किसी शख्स की तरफ इशारा करने के लिए जो लफ्ज़ लाए जाते हैं, वो ज़मीर इशारा कहलाएगा। यह गाड़ी मेरी है, वो घर तेरा है ना, वगैरह वगैरह, उसको ज़मीर इशारा कहते हैं। नंबर 3 में था ज़मीर मौसूला, वो चीज़ ज़मीर जो किसी इस्म की हालत या उसका नाम और निशान या पता बताने के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी जो कल परसों तरसों गुजर चुका था, जो बिफोर 1 मंथ 1 ईयर पहले गुजर चुका था, उसकी हालत या कैफियत बताने के लिए जो इशारा किया जाए, या वो चीज़ें जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, वो चीज़ें जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और बिफोर हमने 1 दिन 2 दिन 1 महीना 1 साल पहले हमने देखा था, अब उसकी तरफ जो इशारा कर रहे हैं, उसके कंडीशन को जो बता रहे हैं, उसकी हालत को जो बता रहे हैं, उसके लिए क्या आएगा? ज़मीर मौसूला। अरे वो जो घर देखा था ना तुमने, वो किसका था मालूम है? अंबानी का था। अब देखिए 1 साल पहले हम दोनों की मुलाकात मुंबई में हुई थी और हम घुमाते घुमाते अपने दोस्त को वहाँ ले गए, लेकिन वहाँ पर हम बता नहीं पाए थे। लेकिन अब आकर बता रहे वो घर नहीं देखा था क्या, लंबा सा, अंबानी का तो था। अब वो घर की तरफ जो इशारा हो रहा है, वो किसकी तरफ इशारा हो रहा है? वही मौसूला कहलाता है। आज से 3 दिन पहले जिससे तुम मिले थे मार्केट में, चमन मार्केट में, वो कौन था? वो मेरा दोस्त तो था। अरे वही तो उसका कातिल था जिससे तुम परसों बाजार में मिले थे, वही तो उसका कातिल था। अब वो गुजर चुका है पास्ट में, लेकिन इशारा उधर कर रहे हैं, उसी को ज़मीर मौसूला कहते हैं। उसकी कंडीशंस, उसकी हालत, उसकी कैफियत, उसका नाम और निशान, उसका पता बता रहे हैं। समझ में आ रही है बात है? नंबर 4 में ज़मीर इस्तिफ़ामिया, यानी क्वेश्चन करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन, क्या, कैसे, कितना, है ना। ये जो WH फैमिली आप पढ़ते हैं इंग्लिश में, जो वर्ड्स होता है वाई, वेयर, वैन, व्हाट, इसी तरीके से जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे वो ज़मीर इस्तिफ़ामिया कहलाएगा। नंबर 5 में है ज़मीर तनकीरी, वो ज़मीर जो किसी गैर मुअय्यन शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। एक तो होता है मुतय्यन, गैर मुअय्यन के लिए, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसकी तरफ इशारा करने के लिए जो भी लफ्ज़ लाए जा सकते हैं और लाया जाए उसको ज़मीर तनकीरी बोलते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, मुझे किसी से मतलब नहीं है, कुछ भी, कोई कुछ भी कह दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई मेरे घर नहीं आया था,
इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाए उसको ज़मीर तनकीरी कहते हैं। नंबर 6 में है ज़मीर ताकीदी, वो ज़मीर जिसमें किसी शख्स से निस्बत या ताल्लुक़ की ताकीद की जाए, एक उससे रिलेशन की ताकीद की जाए, रिलेशन जो है उसको ज़ाहिर करे, रिलेशन को ज़ाहिर करे, समझ गए ना कि मेरा क्या रिलेशन है उससे, उसको ज़ाहिर करता है। ऐसे अल्फाज को ज़मीर ताकीद कहते हैं। जैसे अपना ख्याल रखो, ये अपना किसको हम कह रहे हैं, जो अपना कोई होगा उसी को बताएंगे। मेरा घर का काम मुकम्मल हो गया, यानी ये अपनी तरफ इशारा कर रहा है कि मेरा वो काम जो मुझसे रिलेटेड था, जो मुझसे जुड़ा हुआ था, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। चलिए, थैंक यू। दिए थे उसका यूज़ करके हाईलाइट कर लेते थे तो और अच्छा लगता।